एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताना आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। सो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ और मैंने पूरे दिन क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो, मैंने बायो से स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस पढ़ना, और अभी तो सबका रिविजन फेज ही चल रहा होगा। एंड आप लोग भी बताना आप कितना कम टाइम बचा है, 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, और आप लोग बताना कि लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या है, आप कौन सब्जेक्ट में कैसा फॉलो कर रहे हो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी आइडिया मिलता है। एंड आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी 10 डेज स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। सो गाइज अभी मैं पढ़ रही हूँ फोटोसिंथेसिस, एंड आपको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। एंड इसको अभी तो आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करो। किसी भी सब्जेक्ट में की बात कर रही हूँ मैं, अभी आप हाई वेटेड चैप्टर से ही रिवीजन स्टार्ट करना चालू करो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ना, इसको हम पूरा एकदम सिक्वेंसिंग वाइज नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी पूरा लाइन से पढ़ने जाओगे तो हो सकता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट जाएं लास्ट में आते आते। तो अभी आपको हाई वेटेड चैप्टर से ही रिवीजन स्टार्ट करना है, एंड जो भी लास्ट का टाइम बचे उसमें आप जो भी चैप्टर आपके रिमेनिंग रह जाएंगे उनका रिवाइज कर लेना। बिकॉज कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं ना जिनसे रेयरली ही कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो या गाइस, तो मैंने पूरा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब मुझे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बिल्कुल ऑथेंटिक करनी थी कि PYQ था जो कि नीट में आए हुए हैं उनको ही मेरे को प्रैक्टिस करना था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करूँगी नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच, जहाँ आपको पेज वाइज फिल्टर मिल जाता है। जितने भी पेज पढ़ो आप NCERT के, उनका आप फिल्टर लगा के पेज वाइज पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे दिखाया। एंड इसका आपको ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन में मिल जाता है, टेक्स्ट सोल्यूशन में मिल जाता है। आपको मिलेगा PYQ मार्क्ड NCERT, जो कि 25 ईयर के पूरे PYQ आपको NCERT में ही हाईलाइटेड मिल जाएंगे। एंड इसको टच करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी PYQ नीट में आए हैं। एंड इसका भी आपको वीडियो एंड ऑडियो सोल्यूशन में मिल जाएगा, टेक्स्ट सोल्यूशन में मिल जाएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इट्स सो बेनिफिशियल एंड सो प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेगा इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT, जिसमें आपको सारे जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप गलत करोगे तो वो क्वेश्चन आपको NCERT पे ही मार्क मिल जाएंगे रेड कलर के हाईलाइटर से, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड ऑब्वियस है कि सभी टीचर्स बोलते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन आपकी गलत हो जाए वो NCERT में हाईलाइट कर लो, बट इसमें आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ मिल रहा है। एंड इसके भी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अभी आपको पता है नीट का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, लाइक द फॉलोइंग लेबलिंग बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, असर्सर रीजन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड सीक्वेंसिंग बेस्ड। सो लॉट्स ऑफ वेराइटी आने लगी है। इस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो AR पावर अप कोर्स, जिसमें आपको असर्सन रीजन एंड बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एंड इन क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादा गलत करने के चांसेस होते हैं, सो आप इनके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन इसके भी आपको ऑडियो और वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा इसमें कस्टम अभ्यास बैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें आप पेज वाइज फिल्टर लगा के अपना खुद का ही टेस्ट फॉर्म कर सकते हो। जो भी NCERT के पेज का आपका टेस्ट देना है उसको आप सेलेक्ट करो एंड उसका टेस्ट दो। इससे आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेगी, कौन सा टॉपिक आपका वीक है एंड कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आप खुद का ही टेस्ट फॉर्म कर सकते हो। हमें ये भी नीड होती है कि हम अपने एग्जाम के लास्ट में कैसे एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड मिलता है, जिसमें आप किसी भी चैप्टर का फ्लैश कार्ड यूज़ करके तुरंत एक्टिव कॉल कर सकते हो। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एंड इसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। गाइस दिस बैच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द 2026 एस्पायरेंट। तो गाइस अगर आप अभी इस बैच में इनरोल करते हो तो आपको सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे एट 3999 में। एंड अगर आप ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको अभ्यास बैच के मॉड्यूल भी ले सकते हो। NCERT अभ्यास बैच के साथ आपको 5999 पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। एंड मेन थिंग गाइस, यहाँ पे आप 3 दिन के अंदर रिफंड भी ले सकते हो। इन केस अगर आपको ये बैच पसंद नहीं आता है तो आपको रिफंड भी वापस हो जाएगा विद इन 3 डेज। रिफंड की पूरी गारंटी है। आप प्ले स्टोर पे जाके इसकी रिव्यू चेक कर सकते हो। सो अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन लिंक दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो या गाइस लेट्स मूव ऑन इनटू द वीडियो। आपने देखा मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ा। फिजिक्स में मैंने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका मैं लेक्चर देख रही हूँ अभी उम्मीद सीरीज से, और ये आई थिंक 5.5 घंटे का लेक्चर था, जिसको मैंने 2x में देखा था, तो 2-2.5 घंटे के आसपास खत्म हो गया था लेक्चर। अब मेरे को यूनिट डायमेंशन का लेक्चर देखने की नीड नहीं होगी, बस अभी पेपर के 1-2 दिन पहले मैं इसका PDF रिवाइज कर लूँगी। बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड मेरे को स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो सर ने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो अब मेरे से आने लगा है।
आफ्टर दैट मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैं इसको अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको पता है अभी रिवीजन फेज चल रहा है, तो फटाफट से आपको नोट से रिवाइज करना है। एंड अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट बनाई है तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी आपको किसी भी चैप्टर में स्टक नहीं होना है, ज़्यादा टाइम किसी भी चैप्टर को नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा चैप्टर्स है एंड बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास, जिसको हमें लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। तो आपको सारे चैप्टर को इक्वली मैनेज करके चलना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि आप कैसे स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तभी आप मॉक दो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपके वीक पॉइंट हो आपको मॉक देने से पता चलेगा एंड उसको फाइंड करो एंड उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, जिससे आपको नीट में उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। एंड आप आगे देखोगे मैंने भी एक मॉक दिया था। एंड अभी जो PYQ का जो चल रहा है मॉक, आप लोग बताना कौन कौन देता है, क्योंकि मैं तो प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ उसको। एंड बहुत ही बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जो भी PYQ में क्वेश्चन बनते हैं उसके आसपास से ही फॉर्म करके क्वेश्चन अगेन दे देते हैं एग्जाम में। तो आपको PYQ सॉल्व करना तो बहुत ही मस्ट है। अभी लास्ट के 10 डेज़ में आए आप लोग 25 ईयर की PYQ तो नहीं सॉल्व कर पा रहे होगे, बट एटलीस्ट 4 से 5 ईयर की PYQ सॉल्व करके जाओ, सारे ही सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ मैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कोई भी बायो को हल्के में लेके मत जाना, और रिवाइज़ करना तो मत ही छोड़ना बायो को, क्योंकि बायो ऐसे भूल जाती ना आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत ही सिली और बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक करके आती हूँ बायो में, जिससे मेरे नंबर कम आते हैं। तो अभी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि आपको बायो में ज़्यादा फोकस करना है और उसमें ही आपको नंबर गेन करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आपके बायो में 250 नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो वो इक्वली हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में आप 100 नंबर बढ़ाने जाओगे और इधर बायो में आप 100 नंबर बढ़ाने जाओगे, तो ऑब्वियस है आप बायो में जल्दी अपने 100 नंबर गेन कर लोगे, क्योंकि बायो स्ट्रांग होती है सभी नीट एस्पायरेंट की। तो आप कोशिश करो कि आप बायो को जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज़ करके जाओ, उतना उसमें सिली मिस्टेक कम करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं खुद भी यही फॉलो कर रही हूँ। बायो में जो भी टॉपिक आपको भूल रहा है उसको एक पेज में आप नोट डाउन कर सकते हो एंड डेली उसका रिवीजन करो। जैसे मेरे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो मेरे को हमेशा कन्फ्यूज़न होती है उनमें, और हमेशा मेरे को भूल जाता है। जैसे अभी मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ रही थी, उसमें जो स्टार्टिंग के पेज में ही साइंटिस्ट का नेम आता है, उन्होंने क्या वर्क किया है, किस चीज़ पर वर्क किया है, ये मेरे को हमेशा भूल जाता है, हमेशा मेरे को कन्फ्यूजन होती है। तो आपने देखा होगा वीडियो में मैंने उसको एक पेज पे नोट डाउन किया, जिससे मैं उसको डेली देखूं और मेरे को कन्फ्यूजन ना हो, जब भी नीट में से क्वेश्चन आए तो मेरे से बन जाए, वो मैं रॉन्ग करके ना आऊँ। या गाइस, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बस अभी आप केमिस्ट्री में देख रहे हो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रही हूँ, और ये भी मैं अपने नोट से ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स ही मेरी केमिस्ट्री प्रॉपर अच्छे से बनी हुई है। सो या गाइस, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोगों को कैसा लगा। आई थिंक अब हम मिलेंगे सीधे ही पेपर के बाद। अब मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी पेपर बहुत ही पास आ गया है, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है व्लॉग अपलोड करने का। हम लोग की अब मुलाकात सीधे ही पेपर के बाद होगी। मैं होप करूँगी कि आप सब लोग का पेपर अच्छा जाए एंड सब लोग पेपर हॉल से एकदम खुश होकर निकले। सो या गाइस, और आप देख सकते हो अभी मैंने टेस्ट दिया था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।